उधम सिंह नगर के बाजपुर में तीसरे दिन भी जारी रहा श्रमिकों का कार्य बहिष्कार। श्रम कार्यालय में उस वक्त हड़कंप मच गया जिस वक्त अचानक एटीई पावर कनेक्शन लिमिटेड पिपलिया के श्रमिकों ने फैक्ट्री में जाकर खूब हंगामा किया, जिससे फैक्ट्री कर्मचारियों के हाथ पांव फूल गए। इस फैक्ट्री में लगभग 150 से ज्यादा श्रमिक कार्य करते हैं, जिसमें बिना नोटिस के बाहर निकाल देना एक चर्चा का विषय बना हुआ है। बता दें कि उधम सिंह नगर के बाजपुर में एटीई पावर कनेक्शन प्रातः लिमिटेड में ठेकेदार शाकिर के माध्यम से मजदूरी का कार्य वर्ष 2018 से करते चले आ रहे हैं, जिसके बाद अचानक बिना नोटिस के फैक्ट्री बंद कर दी गई और मशीनों को लादकर फैक्ट्री से ले जाने लगे, जिसके बाद श्रमिकों में हड़कंप मच गया और श्रमिक हंगामा करने लगे और ट्रक में लदे सामान को उतरवा दिया। जब उनकी फैक्ट्री अधिकारियों ने नहीं सुनी तो उन्होंने हंगामा कर अपनी मांगों को पूरा करने की मांग की। वहीं श्रमिकों का आरोप है कि 500 रुपए प्रति श्रमिक के प्रति माह के हिसाब से फंड के रूप में काटे जा रहे थे, जिसका भुगतान आज तक नहीं किया गया है और सभी श्रमिकों को बिना किसी सूचना के अब उपरोक्त फैक्ट्री से निकाला जा रहा है और कहा जा रहा है कि यह प्लांट बंद हो गई है। यह फैक्ट्री नोएडा दिल्ली शिफ्ट होने जा रही है, जहां सभी श्रमिकों को 3 माह पूर्व बिना सूचित किए कोई भी फैक्ट्री ठेकेदार मालिक प्रकांक प्राधिकरणों को फैक्ट्री से नहीं निकाल सकते हैं। अगर अब निकाला जाएगा तो सभी श्रमिकों को 3 माह का वेतन एडवांस में देना होगा। इस दौरान पीड़ित फैक्ट्री श्रमिकों ने कहा कि यदि फैक्ट्री से निकाला जाता है तो ऐसी स्थिति में उन्हें कोई रोजगार मिलना संभव नहीं है और सभी श्रमिक अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करने में असमर्थ रहेंगे और बड़ी से बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए प्रार्थीगणों को 3 माह की एडवांस धनराशि का भुगतान लिए जाने की आवश्यकता है। जब सभी श्रमिकों के द्वारा अपनी मेहनत मजदूरी के रुपए ठेकेदार मोहम्मद शाकिर फैक्ट्री प्रबंधक एटीई पावर कनेक्शन से मांगे गए तो उपरोक्त ठेकेदार और प्रबंधक के द्वारा मजदूरी की बकाया धनराशि और 3 माह की एडवांस धनराशि का भुगतान करने से साफ मना कर दिया गया है। इस दौरान भाजपा के पूर्व दर्जा राज्य मंत्री राजेश कुमार एटीई पावर कनेक्शन प्रातः लिमिटेड पहुंचे एवं श्रमिकों को आश्वासन देते हुए कहा कि श्रमिकों को थोड़ा असंतोष था कि प्लांट बंद हो रहा है और यहां के जो उच्च अधिकारी हैं उनसे बात की गई है, श्रमिक विभाग से बात की गई है और कंपनी ने यह बताया है कि कंपनी शिफ्ट नहीं की जा रही है और हम कंपनी के श्रमिकों के हित के लिए ही आए थे और जो समस्या है उसको हम निपटाने का काम करेंगे। जिनका भी वेतन बचा हुआ है उसको भी देने के लिए बोला गया है। इस दौरान एटीई पावर कनेक्शन प्राइवेट लिमिटेड के एम्प्लॉय से हमारी टीम ने वार्ता करने की बात कही तो एम्प्लॉय ने बात करने से इनकार कर दिया। यह सब देख श्रमिकों का गुस्सा बढ़ गया और श्रमिकों का कहना है कि जिस प्रकार कंपनी के एम्प्लॉय मीडिया से बात करने से कतरा रहे हैं, यह सब देखकर यह प्रतीत होता है कि कंपनी के मन में चोर है और कंपनी कोई षड्यंत्र रच रही है। लेकिन जैसे माननीय मंत्री जी आए थे, उन्होंने श्रमिकों की बात की, लेकिन जो आप देखा जाए व्यवहारिक तौर पर कि रात को मशीनें शिफ्ट करना, लेबर को बाहर कर देना, ये सारा जो है बहुत ही ऐसा लगता है जैसे कि इनकी एक प्लानिंग है, प्लानिंग के तहत काम कर रहे हैं। अब इन्होंने लगभग श्रमिकों को बाहर कर दिया है। 100-125 श्रमिक यहाँ काम करता था, अंदर इस टाइम 3-4 श्रमिक हैं। अब ये क्या करेंगे, 10-20 इनमें से ले लेंगे, लगभग 80% को ये साफ़ कर देंगे। उसके बाद में ये उनको भी हटा देंगे और ये अपनी फैक्ट्री बंद कर, एक प्लानिंग के तहत काम कर रहे हैं। ना श्रमिकों को कोई फंड दिया जा रहा है, ना इनका बोनस दिया जा रहा है, ना ही आगे ये क्या करेंगे उस पर कोई कार्य किया जा रहा है। तो हमें यहाँ पर और ऐसी कोई संभावना हमें बहुत गंभीर दिखाई दे रही है। ये धरना प्रदर्शन नहीं था, एक अपनी मांगें थी। एक फैक्ट्री से जो वर्कर 5-7 साल से अपना जीवन के जिन्होंने दिया, उनकी एक मांग थी कि आप हमें हफ्ते में 1 दिन बुला रहे हो या फिर हमें ड्यूटी नहीं दे रहे हो तो हमारे घर परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। तो अभी तक तो इन्होंने ऐसा कोई ये कह दिया इन्होंने कि हम फैक्ट्री बंद नहीं करेंगे, लेकिन ये बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे, आगे क्या होता है उसी हिसाब से आगे का निर्णय किया जाएगा कि ये क्या करेंगे। देह उत्पन्न करता है कि आप लोगों के सामने ये बात नहीं करेंगे। ये एक प्री प्लान्ड गेम कर रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं कि ये कानून के दायरे में भी ना आए और किसी को कुछ देना भी ना पड़े। ये अपना जो है यहाँ से अपनी शिफ्टिंग कर लें या जो भी अचानक और मशीनें शिफ्ट कर रहे हैं। तो जब आपके पास 100-125 वर्कर है, आप बाहर का वर्कर लाके क्यों शिफ्ट कर रहे हो, क्यों उठवा रहे हो उनसे? इसकी वजह यह है कि इनको किसी को पता नहीं चलता, अचानक ही इनके ग्रुप में मैसेज डाल दिया जाता है कि आपकी कल से छुट्टी है। ये सारे लोग जो है छुट्टी में मान लिए और ये मशीनें उठा के इन्होंने शिफ्टिंग करनी चालू कर दी। फैक्ट्री में काम करने वाले 2-4 वर्कर आ गए तो उनको पता चल गया ये तो मशीनों की शिफ्टिंग हो रही है। इन्होंने उसको रोकना चाहा, काफ़ी वर्कर इकट्ठा हो गया तो मजबूरी में इनको शिफ्टिंग रोकनी पड़ी। बिल्कुल ये षड्यंत्र के तहत ही काम कर रहे हैं और अभी तक तो मुझे इनका षड्यंत्र कामयाब होता ही दिख रहा है कि वर्कर इतने टाइम से काम कर रहा है, ये तो मुझे नहीं लगता कि अभी ये कुछ देने के इच्छुक हैं। हुआ है शायद
कोई संभावना ऐसी बने कि श्रमिकों को उनका किया हुआ मूल्य प्राप्त हो, लेकिन ऐसा देखते हैं आगे क्या होता है। संतुष्ट तो हम उन बातों से ज़्यादा हुए नहीं है, जैसा हम चाहते थे वैसा कुछ नहीं हुआ है। और जैसे कंपनी वाले कह रहे थे क्या हम तुम्हें, और मतलब वो बंदे छाट रहे थे, अब कह रहे हैं हम सबको बुलाएंगे। और मतलब हम मुआवजा चाहते थे, वो मुआवजा भी नहीं, अब कह रहे जो तुम्हारा बनेगा वो तुम्हें दे दिया जाएगा। और उनका कहना है कि अगर आपको काम करना है तो कर सकते हैं, अगर आपको काम नहीं करना तो आप अपने घर जा सकते हैं, इसमें कंपनी की साइड से आपको कुछ नहीं दिया जाएगा। बस उन्होंने यही बात की। और जैस जी आए थे वो इसलिए आए थे कि श्रमिकों को कुछ भुगतान मिल जाए, कुछ मुआवजा मिल जाए, मगर ऐसा कुछ नहीं है। वो कह रहे हैं कि कंपनी अपने लॉ के हिसाब से चलेगी, लॉ में होगा मुआवजा मिलेगा, नहीं होएगा तो नहीं मिलेगा मुआवजा। ये कुछ बातों में हमें मतलब असमंजस है, बाकी जैसा भी है, अब इसके बारे में हम कुछ ज़्यादा कह नहीं सकते। वो सर वो उनका पहले से ही यह है रिएक्ट है, वो किसी से बात करना नहीं चाह रहे हैं, मीडिया से वर्करों से भी बात करना नहीं चाह रहे हैं। श्रमिकों को में थोड़ा असंतोष था कि प्लांट बंद हो रहा है, और यहाँ के जो उच्च अधिकारी हैं उनसे बात की गई है, श्रमिक विभाग से बात की गई है, और कंपनी ने ये बताया है कि अभी हम प्लांट शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, और हम श्रमिकों के हित के लिए ही आए थे, और जो समस्याएं हैं उनको हमने जो है प्लांट के सामने रखा है। जिनका भी वेतन बचा हुआ है उसको देने के लिए भी बोला है, और कोई श्रमिक अगर काम छोड़ना चाहता है तो वो ऑन रिटर्न देगा, तो विभाग के लोगों ने, यहाँ पे कंपनी के लोगों ने कहा है कि हम उसका सारा वेजेस जो भी होते हैं नियमानुसार वो सारे उनको दे करके उनकी नियुक्ति को जो है समाप्त करेंगे की इच्छा के अनुसार। और हमने इन्हें बताया भी है कि अगर आवाज़ उठाने वालों की आवाज़ दबाई जाएगी, यानी कि जो श्रमिक इस आंदोलन में, जब लगता है रोजी रोटी का जब संकट आता है तो मरता क्या नहीं करता, सब लोग ही फिर आंदोलन पे ही उतारू होते हैं। जिसकी जीविका पे बात आती है, 5-5, 6-6 साल से बच्चे यहाँ काम कर रहे हैं, तो हम उनके पास आए हैं, मगर हम एक तरफा बात नहीं कर सकते। हमने प्लांट की बात सुनी, उन्होंने कहा वैसे वैसा कुछ भी नहीं है। और अगर मशीनों की शिफ्टिंग की बात थी तो वो रूटीन वर्क है, क्योंकि मिंडा का अपना एक प्रोसेस है काम का, और सारी बातें हुई हैं, श्रमिकों के हित में ही बात होगी। और अगर कोई श्रमिकों के हित का विषय आएगा तो हम फिर आएंगे, और कानूनी कार्रवाई भी करने को हम लोग तैयार हैं।